आत्म अनुसंधान। मन को अधीन करने के लिए आत्म अनुसंधान से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। हालांकि मन को दूसरे उपायों से भी न्यून किया जा सकता है, परंतु इसे पुनः अपने रूप में आने में देर नहीं लगती। यही प्रत्यक्ष उपाय है। अन्य उपायों को अहम के साथ अपनाया जाता है, इसलिए कई संदेह पैदा होते हैं और मूल प्रश्न कहीं दबा रह जाता है। परंतु इस उपाय में अंतिम उपाय केवल एक है और उसे आरंभ से ही उठाया जाता है। आत्मानुसंधान प्रत्यक्ष तौर पर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और उन बाधाओं को दूर करता है जिनके कारण आपको पता नहीं चलता कि आत्मा तो पहले ही प्रबुद्ध है। ध्यान करने के लिए आपको कोई वस्तु चाहिए, जबकि आत्मानुसंधान में केवल एक विषय है, कोई वस्तु नहीं है। यही उन दोनों के बीच का अंतर है। प्रश्नकर्ता, आत्मानुसंधान को ही ज्ञान पाने की सीधी राह क्यों माना जाए? महर्षि, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पथ में मन के निरोध को ही उसे पाने का साधन माना जाता है। इसका पालन मन के बिना नहीं किया जा सकता। अभ्यास के दौरान अहम कई तरह के सूक्ष्म और विभिन्न रूप धर सकता है, परंतु ये कभी नष्ट नहीं होता। आत्मानुसंधान के अलावा अहम या मन के नाश के अन्य उपाय ऐसे ही हैं। मानो एक चोर पुलिस वाला बनकर उस चोर को पकड़ रहा है जो वो स्वयं ही है। केवल आत्मानुसंधान से ही ये सत्य प्रकट होता है कि अहम या मन का कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति को उसके विशुद्ध अस्तित्व या आत्मा के निकट ले जा सकता है। आत्मानुसंधान के मार्ग में मन का प्रयोग नहीं होता, इस कथन को कभी नहीं समझा गया। यही वजह है कि महर्षि पूछे जाने पर उत्तर देते कि मन को एक सत्य सत्ता के रूप में नहीं देखा जा रहा, इसके अस्तित्व पर ही सवाल किया जा रहा है और यही इसके अस्तित्व के भ्रम को मिटाने का सबसे सरल उपाय है। महर्षि आगे कहते हैं, मन को ये कहना कि वो मन का नाश करे, ये तो चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही पुलिस बनाने के समान है। वो आपके साथ जाकर चोर को पकड़ने का दिखावा करेगा, परंतु कुछ हाथ नहीं आएगा। तो आपको अपने भीतर देखना होगा और ये देखना होगा कि मन कहाँ से उठता है और इसका अंत कहाँ होगा। इस उत्तर के संदर्भ में जाफना के थांबी थोरई ने मुझसे पूछा कि क्या मन को भीतर की ओर प्रवृत्त करना और इसके स्रोत की तलाश करना भी तो मन को नियुक्त करने के समान ही है। वे पिछले 1 वर्ष से पेलाकोथु में एक साधु के रूप में रह रहे हैं। मैंने उनका ये प्रश्न महर्षि के आगे रखा। महर्षि ने कहा, बेशक हम मन को नियुक्त कर रहे हैं। ये जाना माना और सर्वविदित तथ्य है कि मन की सहायता से ही मन को मारा जा सकता है, परंतु ये कहने की बजाय कि एक मन और मैं इसे मारना चाहता हूँ, आप इसके स्रोत की तलाश करने लगते हैं और पाते हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाहर की ओर उन्मुख मन विचारों व वस्तुओं की ओर केंद्रित होता है। भीतर की ओर मुड़ने पर वो स्वयं आत्मा हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि मन का अंत हो जाता है या ये आत्मा में रूपांतरित हो जाती है। इनके अर्थ एक से ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं
कि कोई व्यक्ति मन के अभाव में पत्थर हो जाता है, उस समय आत्मा की विशुद्ध चेतना एक व्यक्तिगत मन की संकीर्ण सीमाओं में नहीं रहती और काले चश्मे से देखने की बजाय पूरी स्पष्टता से देखने लगती है। महर्षि आगे कहते हैं, मन के स्थिर और निरंतर अन्वेषण अर्थात खोज करने से मन को उस मैं में बदला जा सकता है जो वास्तव में आत्मा है। मन को सहज तौर पर अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। ये अपने बल पर नहीं रहता। इसे सूक्ष्म शरीर, अहम, जीव या आत्मा का नाम दिया जाता है। जो भौतिक शरीर में मैं के रूप में पैदा होता है वो मन है। अगर कोई ये खोज करे कि शरीर में मैं का विचार कब पैदा होता है तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय से आता है। यही मन का स्रोत और ठिकाना है। अगर कोई निरंतर मन में यह दोहराता रहे मैं, तो ये भी उसी स्रोत की ओर ले जाता है। सबसे पहले और मूल तौर पर मन में जो विचार आता है वो मैं ही है। इस विचार के पैदा होने के बाद ही मन में अन्य असंख्य विचार पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले निजी सर्वनाम मैं के पैदा होने के बाद ही तुम, ये और वो आदि अन्य सर्वनाम आते हैं और वे इसके बिना नहीं टिक सकते। चूंकि हर विचार मैं का विचार होने के बाद ही पैदा होता है और मन विचारों की पोटली से अधिक कुछ नहीं है, तो केवल इस आत्मानुसंधान मैं कौन हूं के साथ ही मन को शांत कर सकते हैं। ऐसे खोज में बाकी सारे विचारों का क्षय होता है। वे स्वयं ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई चिता की लकड़ियों को हिलाने वाली लकड़ी भी अंततः जल जाती है। जब हमें मन या अहम का नाश ही करना है तो इसके विश्लेषण में समय नष्ट क्यों किया जाए। ये खोज करना कि मैं कौन हूं जो बंधन में है और इस तरह अपने मूल स्वभाव को जानना ही मुक्ति है। अपने मन को निरंतर भीतर की ओर प्रवृत्त रखते हुए आत्मा से जोड़ना ही आत्मानुसंधान है। जिस तरह फेंके जाने वाले कूड़े की जांच करना व्यर्थ है, उसी तरह आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए आत्मा को ढकने वाले तत्वों को हटाने की बजाय उनकी जांच करना व्यर्थ है। उसे इस जगत को अपने संदर्भ में एक स्वप्न की तरह देखना चाहिए। प्रश्नकर्ता, ध्यान के दौरान अन्य विचार और भी बलपूर्वक बाहर आते हैं। महर्षि, ये सच है। ध्यान के दौरान मन में कई प्रकार के विचार पैदा होते हैं। ये ठीक ही है, क्योंकि आपके भीतर जो छिपा है उसे बाहर आना ही चाहिए। जब तक ये बाहर नहीं आएगा, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस दौरान विचार उठते हैं, परंतु उस दौरान उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो मन को मजबूती मिलती है। प्रश्नकर्ता, जब भी ध्यान एकाग्र करता हूं तो कई तरह के विचार बाधा देते हैं। मैं जितना प्रयत्न करता हूं उतने ही विचार उठते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि, जी, ऐसा ही होगा। जो भी भीतर है वो बाहर आना चाहेगा। जब भी मन भटके तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं कि उसे वापस लाकर आत्मा की ओर मोड़ दिया जाए। प्रश्नकर्ता, आप प्रायः कहते हैं कि इस खोज में अन्य विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
परंतु विचार तो अंतहीन है। एक विचार को नकारो तो दूसरा विचार सामने आ जाता है और इस तरह इनका कोई अंत नहीं दिखता। महर्षि, मैं ये नहीं कहता कि आप विचारों को नकारते रहें। अगर आप स्वयं से मैं के विचारों से चिपके रहें और आपकी सारी रुचि उसी विचार में हो, तो दूसरे विचार स्वयं ही अस्वीकृत होंगे और अपने आप ही ओझल होंगे। आत्म अनुसंधान आत्मनिरीक्षण नहीं है, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे जाना। उसी तरह ये कोई तर्क या अनुमान भी नहीं है, जैसा कि दार्शनिक समझते आए हैं। प्रश्नकर्ता, जब मैं सोचता हूँ मैं कौन हूँ, तो उत्तर आता है, मैं ये शरीर नहीं, बल्कि मैं चेतना या आत्मा हूँ। और फिर इसके बाद अचानक एक और विचार जाग जाता है। मन में विचार आता है, ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की? महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूँ, इस अनुसंधान का अर्थ यही है कि आप अहम के स्रोत का पता करें। आपको अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने जैसे मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप मैं के स्रोत की तलाश करेंगे तो आपको बाकी दूसरे विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपको दूसरे विचारों को प्रश्रय ही नहीं देना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। आपको मैं के स्रोत के विचार पर ही अपने ध्यान को लगाए रखना होगा। जब भी कोई दूसरा विचार मन में आए तो प्रश्न करें कि ये विचार किसे आ रहा है। जब उत्तर मिले मुझे, तो इसके बाद पूछें, ये मैं कौन है और इसका स्रोत क्या है? प्रश्नकर्ता, मैं कौन हूं, इसका उत्तर कैसे पाया जा सकता है? महर्षि कहते हैं, ये प्रश्न स्वयं से करें। अन्नमय कोश और उसके कर्म मैं नहीं हैं। अपने भीतर उतरें। मनोमय कोश और उसके कर्म भी मैं नहीं हैं। इसके बाद अगला चरण इस प्रश्न की ओर ले जाता है, ये विचार कहाँ से पैदा होते हैं? ये विचार निरंतर, कृत्रिम या विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। ये मन में पैदा होते हैं, तो उनके प्रति सजग कौन होता है? विचारों का पैदा होना आदि व्यक्ति को दिखाई देता है। ये विश्लेषण इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि व्यक्तित्व क्रियात्मक है, यही अहम भी है। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं। विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि केवल मैं का आवरण है और स्वयं मैं नहीं है। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, ये मैं कौन है? ये कहाँ से आता है? मैं नींद के दौरान सजग नहीं था। ठीक इसी तरह इसके आने से सपना नींद और जागृति में बदलता है, पर मुझे अभी स्वप्न अवस्था की चिंता नहीं है। वो कौन है जो जागृति की अवस्था में है? अगर नींद से जगने पर मैं का उदय हुआ, तब मैं अज्ञान से ढका था। यह अज्ञानी मैं वो नहीं हो सकता जिसके बारे में ग्रंथों ने कहा है। ये प्रज्ञावान मैं तो नींद से भी परे है। इस मैं को अभी और यहीं होना चाहिए। इसे इन तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं से परे एक सा होना चाहिए। ये तीनों अवस्थाओं का आश्रय आनंदमय कोश से पार होने के बाद है।
अहमदाबाद से आई दो पारसी स्त्रियों ने महर्षि से संवाद किया। स्त्री: हम बचपन से ही आध्यात्मिक लगाव रखते आए हैं। हमने दर्शन की अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं और अब वेदांत की ओर आकर्षित हैं। हमने उपनिषद, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि का अध्ययन किया है। हम ध्यान करना चाहती हैं, परंतु ध्यान में कोई प्रगति नहीं हो रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि बोध कैसे प्राप्त हो। क्या आप हमें बोध की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं? महर्षि: आप ध्यान कैसे करती हैं? स्त्री: मैं स्वयं से पूछना आरंभ करती हूँ, मैं कौन हूँ? और कहती हूँ कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये श्वास मैं नहीं हूँ और ये मन मैं नहीं हूँ, परंतु मैं इससे आगे नहीं जा पाती। महर्षि: जहाँ तक मन का प्रश्न है, इसके साथ यही होता है। आपकी प्रक्रिया केवल मानसिक है। दरअसल सभी ग्रंथों ने साधक को सत्य की ओर ले जाने के लिए इसी प्रक्रिया के बारे में कहा है। सत्य को प्रत्यक्ष तौर पर निर्देशित नहीं कर सकते, इसलिए इस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, जो मैं नहीं को मिटाता है, वो मैं को नहीं मिटा सकता। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, तो उसे कहने के लिए भी आपके पास एक मैं तो होना ही चाहिए। ये मैं केवल अहम या विचार है। इस मैं विचार के उठने के बाद बाकी सारे विचार आते हैं। इस तरह मैं का विचार ही मूल विचार है। अगर मूल को ही हटा दिया जाए तो बाकी सब भी उसी समय जड़ हो जाएगा। इस तरह केवल इस मूल मैं की खोज करें। स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? उस मैं के स्रोत को तलाशें। इस तरह सारी समस्याओं का अंत होगा और केवल विशुद्ध आत्मा ही शेष रहेगी। स्त्री कहती है, परंतु मैं इसे कैसे कर सकती हूं? महर्षि: चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों या सपना देख रहे हों, मैं हमेशा मौजूद रहता है। जो सोता है वो वही है जो अब बोल रहा है। मैं का भाव सदा बना रहता है। यदि ऐसा ना होता तो आपको अपने अस्तित्व से ही इनकार करना पड़ता, परंतु आप नहीं करते। आप कहते हैं, मैं हूं। अब पता करें कि ये कौन है। स्त्री: मैं अब भी नहीं समझी। आपने कहा कि ये मिथ्या अहम है। मैं इस मिथ्या अहम का नाश कैसे कर सकती हूं? महर्षि कहते हैं, आपको किसी मिथ्या अहम का नाश करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ही नाश कैसे कर सकता है? आपको इसके स्रोत तक जाना है और वहीं स्थित होना है। आपके प्रयत्न केवल वहीं तक जा सकते हैं। इसके बाद वो स्वयं ही अपनी देखरेख कर लेगा। आप इसके आगे असहाय हैं। उस जगह से आगे कोई प्रयत्न काम नहीं आता। स्त्री: अगर मैं हमेशा से उपस्थित है और अभी है, तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाती? महर्षि: कौन कहता है
कि आप नहीं कर पाती। स्वयं से पूछें कि झूठा मैं या सच्चा मैं, और आप देखेंगे कि ये मिथ्या अहम ही बड़ी बाधा है। अगर आपको सच्चे मैं को पाना है तो आपको इसे हटाना ही होगा। मैंने ये बोध नहीं पाया का भाव ही उस बोध को पाने की राह में बाधा है। दरअसल ये ज्ञान तो पहले से आपके पास है। आपको कुछ भी नया अनुभव नहीं पाना। यदि वो अब तक अस्तित्व में नहीं था और अब उसे अस्तित्व में आना हो तो वो अनित्य है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। यदि अनुभव नित्य नहीं है तो उसे पाना ही बेकार होगा। जिसे हम खोज रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे नए सिरे से पाना होगा। यही तो एकमात्र नित्य तत्व है जिसे आप रुकावट के कारण नहीं देख पा रहे। हमें यही करना है कि किसी तरह इस आवरण को हटा दिया जाए। जो नित्य है वो नित्य है, ऐसा हम अज्ञान के कारण ही नहीं जान पा रहे, इसलिए उस अज्ञान को हटाना ही होगा। अज्ञान बाधा है और इस बाधा को पार करते ही सब सही हो जाएगा। अज्ञान और अहम का विचार एक है। उसके मूल की तलाश करें, वो नष्ट हो जाएगा। मैं का विचार प्रेत जैसा होता है। ये ठोस नहीं होता। ये शरीर के साथ ही पैदा होता है, बढ़ता है तथा नष्ट हो जाता है। देह का भान मिथ्या अहम है। आप इसे छोड़ना चाहें तो इसके मूल की तलाश करें। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मैं हूं ऐसा शरीर नहीं कहता, आप कहते हैं। मैं कौन है इसकी तलाश करें। मूल की खोज करने से ही वो लुप्त होगा। स्त्री, क्या तब इसके बाद परमानंद की प्राप्ति होगी? महर्षि, सत चित वो आनंद तो सदा से आपके साथ है। अनंत सत्ता पर जो नियम लागू होते हैं वही नियम इन पर भी लागू होते हैं। आपकी प्रकृति आनंद है। अज्ञान ने आनंद को छिपा रखा है, परंतु आपको आनंद को मुक्त करने के लिए उस अज्ञान को हटाना होगा। स्त्री, क्या हमें जगत के परम सत्य को एक व्यक्ति या ईश्वर के तौर पर नहीं देखना चाहिए? महर्षि कहते हैं, ये सब मैं के ही विचार हैं। ये सब मैं का विचार आने के बाद ही जन्म लेते हैं। क्या आप इन्हें गहरी नींद में महसूस करते हैं? फिर भी नींद में आपका अस्तित्व होता है और वही आप अब बात कर रहे हैं। यदि वे सत्य होते तो क्या वे आपकी नींद में भी अस्तित्व न रखते? वे इसी मैं के विचार पर आश्रित हैं। क्या जगत आपको बताता है मैं जगत हूं? आप कहते हैं ये जगत है, ये शरीर है, तो ये सब विचार मात्र हैं। अब ये पता करें कि आप कौन हैं और आपके सारे संदेहों का अंत होगा।